वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज 5 जुलाई 2025 एंड स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ का डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ पे आते हैं। नेशनल न्यूज़ में प्राडा जो है, प्राडा को के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगी है, जिसमें उनके कोल्हापुरी चप्पल से डिज़ाइन कॉपी करने के लिए और जो कल्चरल हमारे जो आर्टिशंस हैं, उनके जीआई राइट्स को वायलेट करने के लिए कंपनसेशन सॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो पीएएल सॉर्ट की गई है, इसमें 2 चीज़ें माँगी गई हैं। क्लाडा से ये बोला गया है, आपको पता होगा हमने 4 दिन पहले एक डिस्कशन किया था जिसमें हमने ये देखा था कि क्लाडा ने अपने इस बार का जो समर कलेक्शन निकाला है, मेंस का समर कलेक्शन, उसमें जो कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड जो फुटवियर है वो उन्होंने मेंस मेंस के लिए बनाया था और उसको ओवर 1 लाख प्राइस किया है और उसमें कोई भी रिकॉग्निशन उन्होंने जो इंडिया के ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो ये चप्पल बनाते हैं, उनको किसी भी टाइप का कोई रिकॉग्निशन नहीं प्रोवाइड किया था। बाद में जब बहुत ज़्यादा पब्लिक अप्रूव हुआ था और प्रोटेस्ट हुआ था इस बात को लेके, तो फिर प्राडा ने ये बात रिकॉग्नाइज़ करी थी कि उन्होंने ये जो फुटवियर है, ये किसी ट्रेडिशनल आर्टिसन, इंडिया के ही ट्रेडिशनल आर्टिसनशिप से इंस्पायर होके डेवलप किया है और उसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने कोई भी अपोलॉजी इश्यू नहीं करी थी। तो ये जो पीआईएल लगी है, पीआईएल में बॉम्बे हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्राडा को अपोलॉजी, पब्लिकली अपोलॉजी इश्यू करने की भी बोले और इसके साथ-साथ में जो भी डैमेजेस और कंपेंसेशन हुए हैं आर्टिसंस को ये जीआई टैग प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज़ करने के लिए, वो भी वो फुलफिल करें, आर्टिसंस को वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करें। सो दिस वाज़ द फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू निपाह वायरस। अभी केरला में 3 डिस्ट्रिक्ट में 2 सस्पेक्टेड निपाह वायरस के केसेस जो हैं ये फ्लैग हुए हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अलर्ट पे हैं कि वहाँ पे निपाह का वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है और एक एपिडेमिक डेवलप हो सकती है। तो जो 2 लोग हैं जिनको पॉसिबल सिम्पटम मिले हैं निपाह वायरस इन्फेक्शन के, उसके कारण पूरा केरला जो है ये हाई अलर्ट पे आ गया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से निपाह वायरस जो है, निपाह वायरस के इन्फेक्शन इंडिया में 3 बार आज तक हो चुके हैं। 2018 वाज़ द लास्ट टाइम जब कोझिकोड और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो थे केरला के, वहाँ पे निपाह वायरस डिसीज़ का आउटब्रेक हमको दिखने के लिए मिला था। इसके पहले इंडिया में 2 बार और निपाह वायरस आउटब्रेक हो चुका है, पहला 2001 में और दूसरा 2007 में, दोनों टाइम ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। आपके लिए ये होमवर्क है, एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान से करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, ये प्रीलिम्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निपाह वायरस जो है, ये निपाह वायरस डिसीज़ जो है, ये एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ूनोटिक डिसीज़ का मतलब ये सबसे पहले एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है और उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड होती है। द क्वेश्चन फॉर यू टू सर्च इज़ निपाह वायरस जो है किस एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है, ये आपको सर्च करके मुझे बता। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़। अगर ये डिसीज़ किसी को होती है तो उसके 52, अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया गया तो 50 टू 70% चांसेस होते हैं उस पर्सन के डेथ होने के। फॉर दैट रीज़न वी आर वेरी मच अलर्ट एट दिस आउटब्रेक फॉर दिस आउटब्रेक। देन द थर्ड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद जी। प्राइम मिनिस्टर ने कल स्वामी विवेकानंद जी की 123rd डेथ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट्स पे करे। स्वामी विवेकानंद जी वाज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ड्यूरिंग हिज टाइम। ये रामकृष्ण मिशन के फाउंडेशन रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वेदांता और हिंदू फिलॉसफी पे अपनी कमेंट्री भी लिखी है, जिसके कारण इनकी एक बहुत लार्ज फॉलोइंग थी और ये मॉडर्न डे कोलकाता में इनकी बर्थ हुई थी और इनकी बहुत ही कम एज में 39 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ह्यूमन सर्विस को अपनी सबसे बड़ी फिलॉसफी बनाया है और प्रोपेगेट किया है। लोगों की सर्विस करना ही बेसिकली सबसे बड़ा एक ह्यूमन रिलीजन होता है, ऐसा इनका मानना। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट होमवर्क है कि इन्होंने यूएस में एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन में अपनी एक हिंदू सनातन हिंदू के या हिंदू फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी पे अपनी बात रखी थी। तो वो कौन-सा कन्वेंशन था जहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे? सो लुक इनटू इट। ये सारे होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपका माइंड एक्टिव करते हैं, आपको खुद से चीज़ें लर्न करने में और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, दोनों एग्जाम के लिए आपको रेडी करते हैं। इसके बाद आते हैं आईआर वर्ल्ड डिफेंस एंड सिक्योरिटी न्यूज़ पे। इसमें फर्स्ट न्यूज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर ने त्रिनिदाद एंड टोबैको की कल विजिट करी है। तो वहाँ पे वो अपने त्रिनिदाद एंड टोबैको की विजिट में उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत
बहुत अच्छी बात बोली है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये गिरमितिया कम्युनिटी की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बना रही है। तो अब ये गिरमितिया कम्युनिटी क्या है और ये त्रिनिदाद टोबैको का सिग्निफिकेंस क्या है, ये देख लेते हैं। कल जो इनकी प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसमें 4000 से ज़्यादा लोगों ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। वो जो इस जो उनकी एक फॉर्मल जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे, विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की उसमें। तो ट्रिनिदाद एंड टोबैको के प्राइम मिनिस्टर कमला परसाद बिसेसर भी वहाँ पे जो है प्रेजेंट थे। ये किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की त्रिनिदाद एंड टोबैको, जो कि एक कैरिबियन आइलैंड है, वहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद विजिट है। ये इसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 1999 के बाद से पहली बायलैटरल विजिट है इस आइलैंड कंट्री पे। ये आइलैंड कंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, पर्टिकुलरली इंडियन डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 1.36 मिलियन पीपल, जिसकी 40% पॉपुलेशन जो है इसकी, ये इंडियन ओरिजिन पीपल की बनी। So that is the reason why this is a very important nation for Indian point of view. यहाँ पे जो डायस्पोरा है, मोस्ट ऑफ द डायस्पोरा जो है, ये इमिग्रेंट से डिसेंड हुआ है, जिनको ब्रिटिशर्स इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर की तरह ले गए थे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किया करते थे, तो वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अंडर एन एग्रीमेंट वो लेबर बना के अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज में ले गए थे, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड कुछ कैरिबियन आइलैंड जैसे कि त्रिनिदाद टोबैको, गाना, सूरीनेम और जमैका। ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनमें इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन थे बहुत लार्ज लार्ज प्रोपोर्शन रखता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिन लोगों को वहाँ पे लेके गए थे, वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे सेटल हो गए ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी। और यही लेबरर्स जो वहाँ पे सेटल हो गए परमानेंटली, उनको बोला जाता है गिरमितिया कम्युनिटी। तो इंडिया जो है अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी गिरमितिया कम्युनिटी है, जितनी भी इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, जो अलग-अलग कंट्रीज में लार्ज प्रोपोर्शन में रह रही है, उसको वहाँ पे एक प्रॉपर डाटाबेस बना रहा है, ताकि आगे चल के इंडिया अपने इस डायस्पोरा का यूज़ कर सके अपने इंडियन जो फिलॉसफी है या इंडियन जो पॉलिटिकल एम्स, विज़न है, उसको स्प्रेड करने की। So this is another important news when it comes to international relations. Then the second important news is Pakistan, Russia agree to collaborate ऑन रेल एंड रोड नेटवर्क लिंकिंग साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अभी पाकिस्तान और रशिया ने यहाँ पे एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें रशिया और पाकिस्तान भी मेंबर है। तो इन दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग के थ्रू दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों कंट्री रीजनल लेवल पे, मतलब सेंट्रल एशिया और जो सराउंडिंग रीजन है, उसको पाकिस्तान के पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। मतलब जैसे ये यहाँ पे अगर ये एशिया है, तो दिस इज रशिया, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है यहाँ पे ये अरेबियन सी से कॉन्टेक्ट है, और अरेबियन सी मतलब ये वार्म वाटर है, ये इक्वेटोरियल वाटर्स है ना। तो यहाँ पे वार्म वाटर होने के कारण यहाँ पे कभी भी वाटर फ्रीज नहीं होता। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, दे आर वेरी सुटेबल। पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, दे आर वेरी सुटेबल फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस ईयर राउंड द ऑल अराउंड द ईयर। और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बीच वाली, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के की ओशन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये पोर्ट से बहुत दूर है। तो रशिया और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया को वार्म पोर्ट्स का या वार्म वाटर्स का या अरेबियन सी का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए रोड और रेल का नेटवर्क जो है ये डेवलप करने के लिए काम करेंगे मिलके, ताकि ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, इसका ट्रेड इम्प्रूव हो सके, इसका ट्रेड बढ़ सके और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए ये पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं सेंट्रल एशिया और रशिया के बीच में। सो दिस वाज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। देन उसके बाद रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। रशिया ने पहली बार अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर है, नए एम्बेसडर, उनको जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी है, जो बेसिकली रशिया को पहली कंट्री बना देता है जो फॉर्मली तालिबान गवर्नमेंट जो है कंट्री की, उसको रिकॉग्नाइज करता है। एक अपने जो स्टेटमेंट रशिया ने जो अपने स्टेटमेंट दिया रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री में, उसमें उन्होंने ये बोला कि मॉस्को आगे चल के अफगानिस्तान के साथ डीप टाई डेवलप करने के अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखता है, और आगे चल के सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और ट्रक क्राइम को में कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। तालिबान की जो गवर्नमेंट है, ये अगस्त 2021 में पावर में आई थी, जब यूएस की जो
मिलिट्री फोर्सेस की उन्होंने अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ कर दिया था अफ़गानिस्तान में 20 इयर्स के वॉर के बाद। तो उसके बाद से जब से अगस्त 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से उसको किसी भी कंट्री ने फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की थी। रशिया यस्टरडे बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड दैट फॉर्मल रिकॉग्निशन। हालांकि चाइना, यूएई, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान इन सब ने अपने लिए एक अफ़गानिस्तान के लिए एक एम्बेसडर डेज़िग्नेट किया है और ये अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट की तरफ रिकॉग्निशन के लिए ही स्टेप है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में। इकोनॉमी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, ये जीटीआरआई, एक जीटीआरआई नाम की एक एजेंसी है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक्स पे रिसर्च करती है। तो इन्होंने एक इंडिया को एडवाइस दी है कि इंडिया को जितने जल्दी से जल्दी हो सके इंपोर्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करके और डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि चाइना पे से डिपेंडेंस जो है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को लेके वो रिड्यूस हो जाए। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? आप जिन प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हो उस प्रोडक्ट को ओपन करके उसकी टेक्नोलॉजी को देखो, समझो और फिर उस प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी कि यार इनका ये कहना है कि इंडिया को अर्जेंटली ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए क्योंकि चाइनीज इम्पोर्ट्स पे जो है वो डिपेंडेंस कम होती जाए। रीजंस उन्होंने मल्टीपल दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि होल वर्ल्ड के इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। करेंटली चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं ये इंडिया की सेक्टर्स जो इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, जैसे कि लैपटॉप, सोलर पैनल, एंटीबायोटिक, विस्कोस यार्न, लिथियम आयन बैटरीज़, इन सब की 80% सप्लाई कंट्रोल करता है। अगर ऐसे ही बना रहा तो जिस दिन इंडिया के साथ टेंशन उसके और ज़्यादा बढ़ेंगे, वो चाइना को चीज़ों के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। चाइना ऑलरेडी ऐसा करना शुरू कर चुका है। जैसे उसने ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। रेयर अर्थ मिनरल जो आपने पहले भी डिस्कस किया था, रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो यहाँ पे चाइना ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इमर्ज ना हो पाए, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो इंडिया उसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर अदर कंट्रीज़। अभी सबसे रिसेंट जो चाइना ने स्टेप लिया है इंडिया को रिस्ट्रेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, वो इंडिया की जो फॉक्सकॉन की जो इंडिया की यूनिट है, फॉक्सकॉन एक मोबाइल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें इंडिया में चेन्नई में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करी थी। तो वहाँ पे कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स काम करते थे जो इंडिया के वर्कर्स को टेक्नोलॉजी ट्रेन कर रहे थे। तो उन्होंने बीजिंग ने चाइना ने उन चाइनीज़ इंजीनियर्स को फॉक्सकॉन की इंडिया की यूनिट से विथड्रॉ कर लिया। तो अब हमको आगे चल के अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि चाइना हमारे हाथ बांधने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि जो लो लेवल या मिड लेवल की टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसकी टेक्नोलॉजी को समझें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव दें और डीप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाने। देन उसके बाद आते हैं न्यूज़ ऑन साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में न्यूज़ ये है कि अभी एक न्यूली स्पॉटेड कॉमेट हमको देखने के लिए मिला है। हमारे सोलर सिस्टम में एक नया कॉमेट हमने स्पॉट किया है एंड दिस इज़ द थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और कॉमेट व्हिच वी हैव स्पॉटेड ट्विनली। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इन्होंने एक नया कॉमेट स्पॉट किया है। ये कॉमेट की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब हमने कोई कॉमेट स्पॉट किया है, लेकिन ये कॉमेट में इम्पोर्टेंस ये है कि ये यूनिवर्स के मतलब सोलर सिस्टम के, इसका ओरिजिन जो है ये सोलर सिस्टम के बाहर से है। इसका जो मूवमेंट है वो हमको ये बताता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। ये किसी दूसरी सिस्टम या गैलेक्सी से हमारी सोलर सिस्टम में आया है। और ऐसा आज तक हमारी हिस्ट्री में, हमारी ऑब्जर्वेबल हिस्ट्री, हम जब से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा हमारी ऑब्जर्वेबल हिस्ट्री में 3 बार ही हुआ है। इसके पहले एक 2017 में हमने एक कॉमेट ऑब्जर्व किया था ओumuamua। तो ओumuamua, तो ये हमने पहली बार कोई हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व किया था। और 2019 में 2i बोरिसोव, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जब हमने ऑब्जर्व किया था। एंड दिस ऑब्जेक्ट दैट इज दिस वन, इसका नाम अभी हमने ऐसा सेट नहीं किया है। तो ये जो था
तीसरा ऑब्जेक्ट है ये, मतलब ये जो कॉमेट है ये तीसरा सच ऑब्जेक्ट है जो हमने आज तक ऑब्जर्व किया है अपने टेलीस्कोप से। नासा का एक टेलीस्कोप है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम या एटलस टेलीस्कोप, उससे हमने ये स्पॉट किया है कॉमेट को। और अब हम स्टडी कर रहे हैं कि ये कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ से आया है, किस पॉइंट से, किस किस गैलेक्सी या किस दूसरे सिस्टम से आ रहा है। So this completes the news of the science section and the news of the day. So लास्ट थिंग, हमारा एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स जो है ये रनिंग है। इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की सिस्टमैटिकली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी इनकी चीज़ का ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट आपकी आंसर राइटिंग ट्रेनिंग भी इसमें प्रोवाइड की जाती है एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस जो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो तो। तो ये मेंटरशिप जो है ये टोटली टिल सिलेक्शन होती है और आपका पूरा एक-एक प्रॉब्लम का ख्याल रखने में हेल्प करती है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या इसके बारे में कोई भी इंक्वायर की करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 8962291192 पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी एश्योर्ड कि इस कोर्स में आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुल डिसिप्लिन से आपकी एक-एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। So thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are also preparing for the exam. Thank you.